नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेटी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज का जो है क्लास जो आपको डिस्काउंट का होने वाले हैं, जिसमें जो है आप लोग का जो ये बैच है जो टैली प्राइम विद जीएसटी का, मतलब टैली का जो बैच है, जिसमें जो है आज आप लोग को जो है डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट क्या होता है ना। तो बिजनेस में जो है डिस्काउंट मींस ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब क्या, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में जो है कमी आना है ना, कमी करना, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इज गिवन टू अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट कस्टमर्स और फॉर अर्ली पेमेंट, मतलब इसे ग्राहकों को आकर्षित जो है करने या जल्दी पेमेंट करने के लिए जो है डिस्काउंट का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत में कमी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। इसके बाद जो है इसे ग्राहकों को आकर्षित करने या जल्द भुगतान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसे जो है ग्राहकों को आकर्षित करना और उससे जल्दी से जल्दी जो है पेमेंट है ना करना ही जो है, इसीलिए हम लोग जो है डिस्काउंट का या इसीलिए डिस्काउंट का यूज किया जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि डिस्काउंट जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। जो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट होते हैं और एक होते कैश डिस्काउंट होते हैं। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट ये जो होते हैं आपका ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर ऑन द लिस्ट प्राइस, मतलब जो ये जो होते हैं सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है डिस्काउंट, है ना, किस पे, तो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्या, इसको ना बुक्स मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं किया जाता है, मतलब इसको जर्नल एंट्री में नहीं दिखाया जाता, नहीं शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ये बता दें कि बिल बनने से पहले जो है, फाइनल बिल बनने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको भी जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो सेलर बायर को दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट, उसको भी ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो है जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है, जो एग्जाम्पल देखेंगे तो लिस्ट प्राइस ₹10,000, मतलब लिस्ट प्राइस जो है 10,000 रुपया है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है ना 10% हुआ ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो जिसमें 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपको यहाँ पे जो है 10,000 का 10% कितना होगा, तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 10,000 का गुने 10/100, है ना, 10101010 मतलब कट गया, तो 1,000 जो निकला, क्या निकला आपको, डिस्काउंट निकला। जो 1,000 निकला वो क्या निकला आपको, डिस्काउंट निकला। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ₹1000 डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट जो है, नेट रुपीज जो है कितना होगा, 9,000 होगा, क्योंकि 10,000 जो है लिस्ट प्राइस है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 1,000, जिसमें से जो है 10,000 में से 1,000 घट गया, तो कितना बचा, 9,000 जो है आपका नेट अमाउंट हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 9,000 हो गया। ठीक है, तो इसको जो है बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है कैश डिस्काउंट है। क्या है आपका, कैश डिस्काउंट। ये जो कैश डिस्काउंट है ये आपको गिवन फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, मतलब जो है ये जो है ना अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो है नगदी के लिए दिया जाता है, ऐसे भी इसका नाम है कैश डिस्काउंट। अगर उधारी अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो उधारी में ये कैश डिस्काउंट का हम नहीं होते हैं, कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम नगदी करेंगे तो भाई, मतलब क्या, ये जो होते हैं ना नगदी पे देते हैं ना, नगदी पे जो है ये डिस्काउंट मिलता है, नगदी पे मिलता है। ठीक है, मतलब कैश में, जब भी हम कैश में परचेज या सेल करते हैं तो अभी ये कैश डिस्काउंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, मतलब जो है जल्दी पेमेंट के लिए जो है आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बाद रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री में से शो करता है, इसे जर्नल एंट्री में से लिखा जाता है। ठीक है,
अब आते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है, इफ ₹1000 बिल पेड विद इन 10 डेज, अगर 1000 का बिल है जो 10 दिन के अंदर में पे करता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट दिया जाता है उसको? 50 रुपया। ये जो 50 रुपया डिस्काउंट, तो 1000 में से 50 रुपया घट गया तो ये जो है कितना पे करेगा? 950 रुपया। मतलब क्या, अब उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 950 रुपया। अब आते हैं कि यहाँ जो है, ये तो हम लोग देख लिए कि ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे जो डिस्काउंट इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब डिस्काउंट बराबर जो फॉर्मूला होते हैं, डिस्काउंट बराबर लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होते हैं। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट बाय लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जो है ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो गया। तो दोस्तों अब जो है इसको आप लोग जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे आगे जो है अब हम लोग जानने वाले हैं कि कैश डिस्काउंट जो है दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, एक को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो है आपको कैश डिस्काउंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कैश डिस्काउंट जो है ना दो टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, और एक को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। अब जो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये आपको क्या होते हैं, और ये एक चीज और रखना है कि यहाँ पे जो कैश जो है, यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है जिसमें डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये क्या होगा, तो ये होगा आपको ऑन कैश परचेज ऑब्लिक या पेमेंट। मतलब क्या, जब हम नगदी परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे उस समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑन परचेज है तो ये जो है डिस्काउंट जो है पेमेंट होगा, या पेमेंट पे भी जो डिस्काउंट मिलेगा उसको भी डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। अब ये जो है ना आपको इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। जब भी आपको रिसीव होगा, ऐसे भी तो आपको पता ही होगा कि जो जब भी हम रिसीव जो है करते हैं तो वो आपको इनकम हो जाते हैं, है ना। अगर पैसा आप रिसीव करते तो क्या कहलाएगा? वो इनकम कहलाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्योंकि परचेज जब करेंगे तो डिस्काउंट वहां पे प्राप्त होगा ना, डिस्काउंट मिलेगा। जब ये डिस्काउंट मिलेगा तो ये इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। अब ये जो इनडायरेक्ट इनकम है तो ये किस अकाउंट में आएगा? तो ये जो अकाउंट में आएगा ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस को रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ये बता दे कि यहाँ पे जो है ना अकाउंट्स जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिसमें से ये जो है नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव के बारे में समझ गए कि ये जो है आपको ऑन परचेज या ऑन कैश परचेज या पेमेंट के समय होता है, और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और इसीलिए ये जो है जब ये इनडायरेक्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट ये क्या हो जाएगा? ये सीआर कहलाएगा। ये जो डिस्काउंट रिसीव है आपका सीआर साइड के साइड मतलब जाएगा। आपको जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो सीआर साइड जो है क्रेडिट साइड इसको लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव को, ठीक है। अब आते हैं आपको डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है कि डिस्काउंट छूट दिया जाता है ना, ये जो है ना छूट दिया जाता है, तो ये जो है इसमें क्या होगा, तो ऑन कैश सेल्स, ये जो ना कैश सेल पे डिस्काउंट अलाउड दिया जाता है। जब भी आप सेल करेंगे उस समय जो डिस्काउंट देंगे, आप दे रहे हैं ना, क्योंकि सेल करेंगे तो वहां पे डिस्काउंट छूट देना होगा आपको। वहां पे देते हैं, छूट देते हैं, सेल पे छूट देता है ना, सेल पे जो है आपको छूट देना पड़ता है। तो यहाँ पे छूट देंगे तो ये जो है आपको क्या होगा, छूट देने का काम करेगा ना, छूट देना, है ना। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है छूट देना, और यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है छूट प्राप्त, है ना, छूट प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ऑन कैश सेल या रिसिप्ट के समय जो है आपका क्या होता है, ये डिस्काउंट अलाउड होता है। जब भी आप पैसा जो है रिसीव करने वाले हैं उसमें जब आप डिस्काउंट देंगे तो उस समय में भी आपको डिस्काउंट अलाउड होगा। और ये जो डिस्काउंट अलाउड है ना, ये जो है आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट, है ना,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब भी आप सेल करेंगे तो उसमें डिस्काउंट देना होगा ना। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये जब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो किस अकाउंट में जाएगा? ये अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। किस अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और जब ये नॉमिनल अकाउंट में गया तो नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो क्या होता है? डीआर होता है, मतलब वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो आपको डिस्काउंट अलाउड को जो है डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस है, इसीलिए ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग जो है आज की क्लास में देखे हैं डिस्काउंट के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जर्नल एंट्री हम लोग करवाने वाले हैं।